भाई हम पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। यह दुविधा किसी एक स्टूडेंट की नहीं है, बल्कि दुनिया के लाखों करोड़ स्टूडेंट की है। लाखों स्टूडेंट अपने भविष्य को लेकर बड़े बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनका मन पढ़ाई से हटने लगता है। जीवन के कश्मकश में उलझकर वे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। हाँ तो भाई मेरे, पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारा मन पढ़ने में नहीं लगता तो किस चीज़ में लगता है? बताओ। नहीं बताओगे? चलो मैं ही बता देता हूँ। तुम्हारा मन लगता है दोस्तों के साथ फिल्म, राजनीति और क्रिकेट के विषय में डिस्कशन करने में। तुम्हारा मन लगता है खूबसूरत तितलियों के आगे पीछे चक्कर लगाने में। तुम्हारा मन लगता है मोबाइल पर बिना मतलब के टाइम पास करने में। जानना चाहते हो सच्चाई? तो सुनो, जिन्हें तुम अपना दोस्त कहते हो वास्तव में वे तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करें वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। जो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए वह तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। शायद यह बात तुम्हें आज समझ में ना आए, लेकिन एक ना एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि तुमसे अच्छा तुम्हारा दोस्त कोई नहीं है, क्योंकि सारे दोस्त तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद को तुम कभी भी धोखा नहीं दे सकते। अब तुम इसका ये मतलब मत समझ लेना कि मैं तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें अलग करना चाहता हूँ। मैं तो बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तुम सबसे मिलना, सबसे बात करना, लेकिन टाइम पास के लिए नहीं। और सुनो, तुम जिन खूबसूरत तितलियों के पीछे चक्कर लगाते हो ना, उन्हें एक ना एक दिन पता ही चल जाएगा कि तुम आखिर आमिर खान नहीं बल्कि फ़कीर खान हो। उसके बाद तुम उनके लिए डूबता सूरज बन जाओगे। और हाँ, अगर तुम समझते हो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर एडिटेड डीपी लगाने से तुम्हारी असलियत छुप जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि कागज़ के फूल सिर्फ सजावट के काम आ सकते हैं, लेकिन पूजा तो असली फूलों से ही होती है। अब आते हैं तुम्हारे असली सवाल पर कि पढ़ाई में मन तुम्हारा क्यों नहीं लगता। तो भाई मेरे, अगर तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मोटिव ही नहीं है। अपने ड्रीम्स को लेकर तुम्हारा कोई विजन क्लियर ही नहीं है और तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर गंभीर नहीं हो। इसलिए तुम सबसे पहले अपनी लाइफ का कोई गोल डिसाइड करो कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना है तुम्हें। फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाओ कि किस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ज़रूरत दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है। तुमने सुना होगा कि ज़रूरत इंसान से कोई भी काम करवा सकती है, चाहे वह उसे करना चाहे या ना करना चाहे। जैसे अगर तुम्हें बहुत ज़ोर की प्यास लगी हो तो तुम ये नहीं कहोगे कि गिलास उठाने का मन नहीं करता, तुम बस किसी तरह पानी पीना चाहोगे। जब तुम्हें भूख नहीं लगी होती है तब तुम कह सकते हो कि खाना खाने का मन नहीं है, लेकिन जब तुम्हें ज़ोर से भूख लगी हो तो भोजन के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए आज भले ही पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, परंतु जब ज़रूरत पड़ेगी तो सब कुछ करोगे। लेकिन अगर तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी मजबूरी बन जाए, तो अभी खुद से ये 3 सवाल करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? तुम अपने लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहते हो? और तुम्हारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? और देखो कि तुम्हें क्या जवाब मिलता है। अगर तुम्हें जवाब मिले कि तुम्हारे लिए पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तुम बेझिझक पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने माँ बाप के टुकड़ों पर पल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में पढ़ने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती। फिर तुम्हारी नींद, आलस, भूख और प्यास सब गायब हो जाएगी और तुम्हारे अंदर पढ़ाई की भूख जाग जाएगी। फिर तुम्हें पढ़ाई के आगे और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन पढ़ाई से भागे तो तुम एक बार अपने जीवन के बुरे दिनों को याद करना, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझ के तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसों की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। जरा एक बार कल्पना करना कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी फीस भरने के लिए क्या क्या करते हैं। आंखें बंद करके देखना अपने माँ बाप की आंखों के उन बुझते चिरागों को जो तुम्हारे सुनहरे भविष्य के ख्वाब देख रही हैं कि एक दिन मेरा बेटा इन आंखों के बुझते चिरागों को रोशन करेगा। और इसके बाद भी तुम्हारे अंदर पढ़ाई की आग ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। फिर तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर जो मर्जी करो सो कर लेना, मगर इतना ज़रूर याद रखना कि एक दिन तुम छाती पीट पीट कर रोओगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि बिना एजुकेशन के किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सक्सेस की गाड़ी एजुकेशन के ब्रिज से ही होकर गुजरती है। और आज के दौर में एक सक्सेसफुल व्यक्ति ही सुखी और खुशहाल जीवन जी सकता है। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुमको झुककर सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ से लाइन शुरू हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि इस देश में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर गर्व महसूस हो? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हों?
अगर तुम चाहते हो तो मन को मारो गोली और पढ़ाई करना शुरू करो। सुबह पढ़ो या रात को, बस दिल में रखो इस बात को, सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। जय हिंद, वंदे मातरम।